हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते। जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर इको एक पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लो गया दुनिया में। आप बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है, नहीं बोलता। और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। सारी दुनिया मेरी माँ के पैरों के नीचे से निकलती है और मैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं मानता। मतलब अगर महादेव भी हो तो भी मैं अपनी माँ से ऊपर नहीं मानता उस इंसान को जो इस दुनिया में लाए। अगर उनको छोड़ के दुनिया का कोई नजारा आता है ना तो फिर वो लानत है तुम्हारे पैदा होने पे भी। मतलब अगर जिन माँ बाप ने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस माँ ने रोटी खिलाई, जिसने सब कुछ दिया है, उनकी इज्जत से और उनसे प्यारा तुम्हें कुछ है तो इंसान नहीं हो यार तुम। भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें फालतू है भाई। माँ बाप के साथ वक्त निकालो, पता नहीं चलेगा वक्त कब निकल जाएगा। एग्जैक्टली भाई, जिनके नहीं है ना भाई उनसे पूछो। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर इको एक। अगर आपके पैर भी कट जाए ना और अगर वो पैर डोनेट कर सके तो आपकी माँ बोलेगी मेरे पैर ले लो। दिल में बीमारी है ना, मरने वाले हो ना, तो वो बोलेंगे कि अपना दिल मैं आपको दे देती हूँ, तुम्हें दे देती हूँ, बेटे तुम्हें जिंदा रहना है, बेटी तुम्हें जिंदा रहना है। बुढ़ापे में उनका साथ अक्सर लोग छोड़ देते हैं, आजकल मैं देखा हूं, अलग रहते हैं, वो अलग रहना चाहते हैं। बचपन में जब आप चल नहीं पाते थे ना और जब पैंट में पॉटी हो जाती थी तो आपकी माँ ही साफ करती थी, आपके पिताजी ही साफ करते थे, और जब बुढ़ापे में वो नहीं चल पाते तो आप कुछ भी नहीं करना चाहते। सोचो लोग किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अरे कम से कम साथ रख लेना, अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो उतना ही उनके लिए बहुत होगा। एक समय बाद तो वो भी फिर बोल देंगे अगर आप साथ रखोगे कि बेटा आप अकेले रह लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बेसिक नीड है ना बुढ़ापे में, बस उनको उसकी जरूरत होती है। जिस दिन आप खूब तैयार होके निकलते हो ना, मम्मी हमेशा बोलती है क्या प्यारे लग रहे हो बेटा, और जिस दिन आप बिस्तर से सो के उठते हो तब भी मम्मी यही बोलती हैं अरे क्या प्यारे लग रहे हो बेटा। माँ को बच्चे हमेशा प्यारे लगते हैं। आप बेटा बताना, आपने लास्ट बार मम्मी को कब बोला था मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही हो आप? मम्मी को जाके बोला ही नहीं कभी। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी माँ है। अभी सोचो, तुम्हें लगेगा, खुद से लगेगा तुम्हें, पर कभी बोला ही नहीं जाके, कभी नहीं बोला आपने जाके, ना कभी पिताजी को जाके बोला। आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? माँ बाप का। और आप सबसे कम फोन किसका उठाते हो? माँ बाप का ही। टाइम रहते वैल्यू समझ लीजिए। थोड़ी सी कड़वी बात है, एक दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा। जिस दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा उस दिन जो गिल्ट होगा आपको, आंख के आगे वो दिन आप सोच लो ना, भी आप जी नहीं पाओगे। माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान। कोई बात नहीं यार,
हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी तुम्हारी ताकत है। पापा की मेहनत को पहचान देनी है। कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहब।